नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग घटना चक्र पॉइंटर के विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। आज के इस वीडियो श्रृंखला में हम लोग भारत में विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन तथा उनके स्थलों के विषय में अवलोकन करेंगे, जो जून 2020 से जून 2021 तक प्रमुख रूप से घटित या जिनका आयोजन किया गया है। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। हमारे आज के वीडियो का प्रथम कार्यक्रम है आज़ादी का अमृत महोत्सव से संबंधित कार्यक्रम। तो हुआ क्या है, यहाँ पर 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों के आयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया पहल है आज़ादी का अमृत महोत्सव या इंडिया एट 75। इसके पश्चात है कि 15 अगस्त 2022 के 75 हफ्ते पूर्व इसे प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया है, तो 12 मार्च 2021 को इसे लॉन्च किया गया है तथा स्थान था साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात। यह महोत्सव जो है 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा तथा इस महोत्सव के 5 स्तंभ प्रमुख हैं। पहला है स्वतंत्रता संग्राम, उसके पश्चात दूसरा स्तंभ है 75 वर्ष पर विचार, तीसरा स्तंभ है 75 वर्ष पर भारत की उपलब्धियां क्या रहीं, चौथा है कि 75 वर्ष पर क्या क्या कार्रवाइयाँ की जाएगी और 75 वर्ष पर हमारा संकल्प क्या होगा आगे के लिए। इसके पश्चात है कि देश में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है कृतज्ञ। यहाँ महत्वपूर्ण है कि यह कृतज्ञ जो है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक हैकाथॉन आयोजित किया गया था। यहाँ कृतज्ञ का अर्थ है KRI कृषि, TA तकनीक तथा GYA ज्ञान, यानी कृषि, तकनीक और ज्ञान इस हैकाथॉन का मुख्य अर्थ था। इसके पश्चात है कि 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल प्रारूप में इस सम्मेलन का 16वां संस्करण आयोजित किया गया। तो यह था प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल प्रारूप में 9 जनवरी 2021 को प्रारंभ किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। वहीं 8 जनवरी 2021 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय था भारत और भारतीय डायस्पोरा के युवा अचीवर्स को एक साथ जोड़ना। इसके पश्चात है कि 26 जनवरी 2020 को नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया किसका, तो तीसरी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक एवं प्रदर्शनी का आयोजन, जिसे नाम दिया गया था री इन्वेस्ट 2020 का। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस री इन्वेस्ट 2020 का केंद्रीय विषय था टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवाचार। उसके पश्चात है कि 19 नवंबर 2020 को वैश्विक व्यावसायिक रिश्वतखोरी जोखिम गतिविधियों पर ट्रेस TRACE द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिस रिपोर्ट का शीर्षक था ट्रेस ब्राइवरी रिस्क मैट्रिक्स। इस सूचकांक में भारत का स्थान 77वां था, जो कि जोखिम स्कोर भारत का इसमें 45 रहा है। इसके पश्चात है 11 से 22 नवंबर 2020 के मध्य दिल्ली हाट पीतमपुरा में आयोजित कार्यक्रम था हुनर हाट। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसके पश्चात है कि 30 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन केवड़िया गुजरात में किया गया था।
इसके पश्चात है कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा समुद्री विमान सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया गया। यह विमान सेवा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी केवड़िया नर्मदा जिला तथा साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद के मध्य इसे चलाया जाएगा। इसके बाद है कि साबरमती रिवर फ्रंट और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मध्य सी प्लेन सेवा कौन सी कंपनी संचालित करेगी, तो यह स्पाइस जेट एयरलाइंस के द्वारा इस सी प्लेन सेवा का संचालन किया जाएगा। इसके पश्चात है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित हुनर हाट कार्यक्रम का जो थीम यहाँ याद रखिएगा, वोकल फॉर लोकल रखा गया था। इसके पश्चात है 19 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग ने भारत में एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की गई है। इस क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना में नीति आयोग को अमेजन वेब सर्विसेज का सहयोग प्राप्त होगा, या अमेजन वेब सर्विसेज के सहयोग से नीति आयोग ने इस क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2020 को विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित करने की मंजूरी प्रदान की है, उसका नाम है स्टार्स परियोजना। स्टार्स परियोजना में स्टार्स का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स परियोजना। इसका पूर्ण रूप है, यह परियोजना स्कूली शिक्षा में सुधार से संबंधित है तथा इसे भारत के 6 राज्यों में लागू किया जाएगा, जो मुख्य हैं उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में इस योजना को लागू किया जाएगा। इसके पश्चात है 29 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी तरह के प्रथम संग्रहालय या गंगा अवलोकन का शुभारंभ किया जाएगा। कहाँ से, तो हरिद्वार उत्तराखंड में इसे प्रारंभ किया गया। आगे है कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 27 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 महोत्सव का उद्घाटन किया गया। यह 4 दिवसीय महोत्सव था। इस महोत्सव का जो थीम था वह था द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस। इसके पश्चात है कि अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल एवं अपैरल फेयर वस्त्र 2020 के 7वें संस्करण का आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर किया गया। इसका आयोजन 23 से 27 सितंबर 2020 के मध्य जयपुर राजस्थान में किया गया था। इसके बाद है कि IGBC या हरित द्रुत गति रेल रेटिंग प्रणाली IGBC ग्रीन हाई स्पीड रेल रेटिंग सिस्टम लॉन्च की गई है। कब, तो 21 जून 2021 को लॉन्च की गई है। यह प्रणाली CII और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके पश्चात है हाल ही में पंजाब का 23वां जिला बना है मलेरकोटला। इसके बाद है 30 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्चुअल माध्यम से आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन IIM जम्मू में किया गया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया गया है। कब, तो 23 मार्च 2021 शहीदी दिवस के अवसर पर शहीद भगत सिंह का स्मारक का उद्घाटन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसके पश्चात है कि वर्ष 1967 में असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर स्थित हिमवस्ती गांव में आए भूकंप को इतिहासकारों ने एक नाम दिया है। इसका नाम रखा गया है सादिया भूकंप का। नाम क्या रखा गया है, सादिया भूकंप का। और सादिया भूकंप का जो पता है वह संस्थान जिसके वैज्ञानिकों के द्वारा हिमबस्ती गांव जो अरुणाचल प्रदेश में है में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप सादिया भूकंप के प्रथम भूगर्भीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
तो वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून के वैज्ञानिकों के द्वारा इस भूगर्भीय साक्ष्य को प्राप्त किया गया है। इसके पश्चात है कि गुरिल्ला या जंगल युद्ध जैसे अभियानों के माध्यम से उग्रवादियों या विद्रोहियों या नक्सलवादियों से निपटने हेतु गठित सीआरपीएफ का एक विशेष बल है, जिसमें पहली बार 34 महिला कर्मियों की टुकड़ी को शामिल किया गया है। उसका नाम है कोबरा। कोबरा का पूर्ण रूप है कमांडो बटालियंस फॉर रिजोल्यूट एक्शन। इसके पश्चात है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हेतु उत्तराखंड राज्य परिषद तथा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के मध्य हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के तहत साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। कहाँ? तो देहरादून में एक साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। इसके पश्चात है कि भारत के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का शुभारंभ 1 फरवरी 2021 ईस्वी को PGIMER चंडीगढ़ द्वारा आरंभ किया गया है। आगे है कि वर्ष 1896 में स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रारंभ किया गया रामकृष्ण मिशन का मासिक जर्नल, जिसकी स्थापना की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई, उसका नाम है प्रबुद्ध भारत। यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा शुरू की गई मासिक पत्रिका थी। आगे है कि भारत के सबसे लंबे सड़क मेहराब पुल का उद्घाटन मेघालय में किया गया है। इस पुल का निर्माण बेहरू नदी के ऊपर किया गया है तथा इसकी लंबाई 169.35 मीटर है। 2013 में वर्ष के पहले जेंडर पार्क की स्थापना तिरुअनंतपुरम केरल में की गई थी। आगे है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र, जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है, स्थापित किया जाएगा रामागुंडम तेलंगाना में। भारत की 100वीं किसान रेल को रवाना कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 2020 को इसे रवाना किया गया था। इस ट्रेन का संचालन संगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल तक किया गया था। वहीं 7 अगस्त 2020 को भारत की पहली किसान रेल का संचालन देवलाली नासिक महाराष्ट्र एवं दानापुर पटना के मध्य किया गया था तथा 13 अगस्त को ही दूसरी किसान विशेष रेलगाड़ी का परिचालन बरौनी से टाटानगर के मध्य किया गया था। इसके पश्चात है कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यथित व्यक्तियों के लिए एक वेब चालित शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की गई है। यह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा इस शिकायत निवारण प्रणाली का विकास किया गया है। इसके पश्चात है कि वह घाटी जिसके विशाल जंगलों में दिसंबर 2020 में लगी आग ने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, वह है जुको घाटी, और यह जुको घाटी मणिपुर नागालैंड की सीमा पर स्थित है। आगे है वह जूलॉजिकल पार्क जिसे ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, वह है नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद को ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। आगे है कि यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला यह नेहरू जूलॉजिकल पार्क भारत का पहला चिड़ियाघर है। यह ध्यान रखिएगा, भारत का पहला चिड़ियाघर जिसे ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात है कि 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों एवं जीवन कार्यों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट, एक कोमेमोरेटिव वॉल्यूम नाम से इस पुस्तक का अनावरण किया गया है। आगे है 15 दिसंबर 2020 को डिजिटल भुगतान ऐप
डाक पे की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा इस डिजिटल भुगतान ऐप को जारी किया गया था। देश के पहले 100% या 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है लक्षद्वीप को। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि 2016 में देश का पहला जैविक राज्य का दर्जा सिक्किम को प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात है वह राज्य जहां दिसंबर 2020 में हाथियों में एंथ्रेक्स के मामले सामने आने के बाद टीकाकरण अभियान प्रारंभ हुआ है, तो वह राज्य है असम। अक्टूबर 2020 में कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश। 25 नवंबर 2020 को कोविड-19 के समन के प्रबंधन का प्रयास भारत के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के प्रयास पर एक रिपोर्ट जारी किया गया है। यह रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। 8 नवंबर 2020 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा G20 सम्मेलन G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ गठबंधन के तहत विश्व के 22 देशों के 36 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए रोड मैप के निर्माण हेतु चिन्हित किया गया है। इसमें शामिल भारतीय शहर हैं। 4 भारतीय शहर को इस रोड मैप के तहत शामिल किया गया है, जो है बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर और फरीदाबाद। आगे है 9 नवंबर 2020 को आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा एक वेबिनार माध्यम का आयोजन किया गया था। यह वेबिनार 13वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का भाग था। 13वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय था शहरी गतिशीलता की उभरती प्रवृत्तियाँ। वहीं 4 नवंबर 2020 को सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत में टीवी रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता शशि शेखर वेम्पति, जो प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, उनकी अध्यक्षता में टीवी रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देशों की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया गया है। आगे है 29 अक्टूबर 2020 को रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे सुरक्षा बल ने महिला यात्रियों के लिए जिस सुरक्षा पहल की शुरुआत की है उसका नाम है मेरी सहेली। इसका शुरुआत आरपीएफ के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रारंभ की गई है। आगे है 66वां वन्य जीव सप्ताह 2020 मनाया गया है 2 अक्टूबर 2020 के 2 से 8 अक्टूबर 2020 के मध्य। वन्य जीव सप्ताह 2020 की थीम थी रोअर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप्स। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां 2 सितंबर 2020 को जैव विविधता के संरक्षण एवं विस्तार के लिए जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई है, तो वह जम्मू और कश्मीर में जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई है। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जैविक प्राधिकरण की स्थापना 2003 में की गई थी। आगे है कि हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस राज्य में आर्द्र भूमियों को संरक्षण प्रदान करने हेतु निर्देशित किया है, तो वह है राजस्थान। अब है कि राजस्थान राज्य की ऐसी 2 आर्द्र भूमियाँ जो रामसर अभिसमय के अंतर्गत आती हैं, उनका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा सांभर झील। ये 2 आर्द्र भूमियाँ रामसर अभिसमय के अंतर्गत आती हैं। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के निर्माण हेतु भूमि पूजन किया गया था, तो 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम अयोध्या में किया गया था।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। तो 15 सदस्य हैं इस न्यास में, जिसमें एक सदस्य सदैव दलित समाज से होगा। इस न्यास के अध्यक्ष के रूप में महंत नृत्य गोपाल दास को चुना गया है तथा केंद्र सरकार ने राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष नृपेंद्र। आज का हमारा यह चर्चा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं राहुल, टीम मंथन की ओर से।